अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्लिंक स्पॉट पीके। आज हम बनाएंगे चिकन स्मोकी योगर्ट और ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि आप लोग खाकर हैरान हो जाएंगे कि सिंपल सी रेसिपी है लेकिन इसके रिज़ल्ट जो हैं वो आउटस्टैंडिंग है। इस रेसिपी को मज़ीद मज़े का बनाने के लिए मैंने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलिए आ जाएं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक मसाला रेडी करना है। इसके लिए हमने कुछ साबुत मसाले यहाँ पर लिए हैं। इनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो 1 टीस्पून खुशक धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 3 से 4 अदद लौंग, 1 दालचीनी की स्टिक, 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ और 5 से 6 अदद साबुत वाली सूखी लाल मिर्चें। अब इन सारी चीज़ों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। जब हम चिकन स्मोकी योगर्ट में ये वाला मसाला डालेंगे तो इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए जब इनकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो समझें हमारा मसाला रोस्ट हो चुका है। अब फ्लेम को बंद करके मसाले को कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके हमने मसाले को ग्राइंड कर लेना है। तो देखें यहाँ पर मसाला हमारा ग्राइंड होकर बिल्कुल रेडी है। इसका इस्तेमाल हम आगे चलकर करते हैं। अब यहाँ पर हम चिकन लेंगे। चिकन का वज़न 1 किलो के बराबर है। चिकन को अच्छी तरह से धोकर छलनी में रख कर मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। तो स्पाइसेस में अब हम वो मसाला इसमें डालेंगे जो हमने इसके लिए रेडी किया है। 1 टीस्पून इसमें हम नमक का शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून के बराबर हम इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जिनका पेस्ट मैंने रेडी किया है इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे तली हुई प्याज। 2 बड़ी साइज़ के प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये प्याज मैंने पहले ही फ्राई करके रखा हुआ था, तो ये प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही हमने इसमें आधा कप के बराबर शामिल करना है। दही डालकर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और बिल्कुल यकजान हो जाएं। साबुत स्पाइसेस वाला जो मिक्सचर हमने बनाया है ये 1 किलो चिकन के लिए है। अगर आपने चिकन ज़्यादा मिकदार में बनाना है तो आपको मसालों की मिकदार भी बढ़ाना पड़ेगी। तो चिकन यहाँ पर हमारा बड़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए और इसको हमने फ्रिज में रखना है क्योंकि मौसम अच्छा खासा चेंज हो चुका है। 1 कप दही में हाफ टी स्पून नमक डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट कर रख लेंगे। अब ये हमारी लास्ट टॉपिंग भी रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप कुकिंग का है। तो इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल शामिल किया है। ये 1 कप के बराबर है और ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को तला था। जैसे ही ऑयल गर्म हो तो इसमें हमने चिकन के पीसीस को एक एक करके अरेंज कर देना है। अभी हमने सिर्फ चिकन के पीसीस को ही ऐड करना है, मसाला इसके साथ हम शामिल नहीं करेंगे। पहले हमने चिकन को ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करना है। 1.5 से 2 मिनट हम चिकन की एक साइड को फ्राई कर लेंगे और फिर इस साइड को हमने पलट देना है और फिर दूसरी साइड को भी हमने 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फ्राई करने का पर्पज़ इसको यही है कि इसके ऊपर फ्राई के बड़े ज़बरदस्त से निशान आ जाएं और चिकन ज़बरदस्त सा रोस्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें चिकन तकरीबन दोनों तरफ से बड़ा अच्छा सा फ्राई हो चुका है और फ्राई होकर बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा सुनहरा गोल्डन हो चुका है। चिकन को जब हम इस तरह से फ्राई करके बनाते हैं तो चिकन का जायका बहुत बढ़ जाता है और ये अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनता है। यहाँ पर चिकन हमारा ज़बरदस्त सा रोस्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमने सारा मसाला जो कि हमने अलहदा से बचाया था इसमें शामिल कर देंगे। चिकन की ग्रेवी इसी मसाले के साथ बनेगी, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। चूल्हे की आंच को हमने मीडियम लो रखना है और मीडियम लो आंच पे ही हमने चिकन को मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए बड़ी अच्छी तरह से भून लेना है। भून लेने के बाद हमने चिकन को इसी दही के मसाले में
मीडियम लो फ्लेम पे पका लेना है। तो कवर करके इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट चिकन को पकते हुए 18 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम कवर को हटाकर इसको चेक करेंगे। यहाँ पर देखें, बहुत ही सिल्की स्मूथ ग्रेवी बनकर हमारी तैयार हुई है। इसकी ग्रेवी को आप चेक करें, और ये ऐसा चिकन है जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो बस चिकन हमारा यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। इसको डालेंगे एक बाउल के अंदर। सिंपल सी इसकी रेसिपी है और एंड में जो इसका रिज़ल्ट है वो यकीन करें बहुत ही शानदार है। जब भी दावत में आपने कुछ ख़ास बनाना हो तो इस रेसिपी को अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। चिकन का एक एक पीस आप देख सकते हो रोस्ट किया हुआ है और बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है। सारा चिकन बाउल में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद हम इसके ऊपर प्याज के रिंग्स ऐड करेंगे, और ये सारे स्टेप्स यकीन करें इस रेसिपी की जान है। रिंग्स ऐड करने के साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, साथ ही कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, और फिर इसमें ऐड कर देंगे दही जिसको हमने अलहदा से बीट करके रखा था। और लास्ट में इसको नेक्स्ट लेवल देने के लिए इसको हम देंगे स्मोक। इसके लिए कोयला मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है, फॉइल पेपर पर रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे, फिर इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। आप यकीन करें यही स्टेप इस रेसिपी का टर्निंग पॉइंट है। 1 से 2 मिनट स्मोक का फ्लेवर देने के बाद हम कोयले को रिमूव कर देंगे, और ये है जी फाइनल लुक हमारे चिकन स्मोकी योगर्ट की। ये इतना मज़ेदार बना है कि इसको टेस्ट करना तो बनता है, और यहाँ पर मुझे पूरा यकीन है कि इसको देखकर आपको यकीन आ जाएगा कि ये हमारा चिकन स्मोकी योगर्ट कितना डिलीशियस और कितना शानदार बनकर तैयार हुआ है। आप इसको रुमाली रोटी, रोगनी नान या फिर पराठे के साथ सर्व करें, फिर इसका लुत्फ़ उठाएं। मैं इसको सादा रोटी के साथ टेस्ट कर रही हूँ और यकीन करें कि ये इतना टेस्टफुल बनकर तैयार हुआ है। ख़ास तौर पर इसकी ग्रेवी इंतहाई मज़े की है। ग्रेवी का जो टेक्सचर है, इसका जो फ्लेवर है, इसने चिकन को 4 चांद लगा दिए हैं। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।